नमस्कार आप सभी को। वेलकम इन पॉलिटिक टॉक्स विद दिव्या। आज है हमारे पास दो पार्टीज। फर्स्ट इज सीजेपी। सीजेपी से वी We हैव are not CJP, we are student union. ओके Yeah. स्टूडेंट यूनियन से हमारे पास तनु जी, प्लीज तालियां बजाएं तनु जी के लिए। एंड वी हैव सर मिस्टर प्रकाश चौधरी। ओके, तो ये आपका जो है स्टूडेंट यूनियन की तरफ से है। अदर साइड वी हैव मिस्टर देवांशु फ्रॉम बीजेपी। क्लैप फॉर देवांशु जी। And then we have मंतशा जी फ्रॉम बीजेपी। ओके, सो इस डिबेट में या कॉन्वर्जेशन कह लीजिए आप में हम डिस्कस करने वाले हैं कि अभी जो दिल्ली में प्रोटेस्ट चल रहा है, जो स्टूडेंट्स की मांग है, उसके बारे में क्या होने वाला है आगे, इन लोगों ने क्या सोच रखा है, जो रूलिंग पार्टी है वो क्या सोच रही है, जो स्टूडेंट यूनियन है वो क्या चाहता है, जो चीजें अभी चल रही है उसके बारे में इन सब का विचार हम यहाँ पे लेने वाले हैं और देखने वाले हैं कि आगे ये जो मुहिम चल रही है इसका कैसा रुख होगा। तो चलिए सबसे पहले स्टार्ट करते हैं रूलिंग पार्टी बीजेपी से। तो सर आप बताइए, ये जो एक चीज और, अब्यूजिव लैंग्वेज यहाँ पे यूज नहीं करनी है और टू द पॉइंट बात अपनी घुमा फिरा के। ये आप उनसे क्यों पूछ रहे हैं कि अब्यूजिव लैंग्वेज यूज? नहीं, आई एम जस्ट टेलिंग नॉर्मली दिस इज द स्टैंडर्ड प्रोटोकॉल ऑफ आवर ऑफिस। सो आप हमें ये बताइए कि जो अभी आप रूलिंग पार्टी हैं, जो अभी बच्चे प्रोटेस्ट कर रहे हैं जंतर मंतर पे, उनके लिए आपका कोई मैसेज, उनको आप कुछ कहना चाहेंगे? देखिए, जो साफ सीधी बात मैं कहता हूँ, जितने भी बच्चे अभी जनता मंतर पे बैठे हैं, चुपचाप मुंह उठा के अपने घर वापस चले जाएं, क्योंकि वहां जंतर मंतर बैठने से कुछ नहीं होने वाला। मैं सीधी सादी बात बोल रहा हूँ आप लोगों को। ऐसे कोई भी बंदा मुंह उठा के आ जाएगा सड़कों पे और बोलेगा इस नेता को हटा दो, उस नेता को हटा दो, तो वो हम नहीं करने वाले। अभी रूलिंग में हम लोग हैं, कितनी सरकारें आई हैं, कितनी सरकारें चली गई, कितनी चीजें हुई हैं, हम अपने हिसाब से देखेंगे क्या चीज सही है क्या चीज गलत है, उसके ऊपर हम एक्शंस लेंगे। ठीक है, एक मिनट मैडम, मेरे को बात पूरी करने दीजिए। बच्चे सड़कों पे आ रहे हैं, ठीक है, एक तमीज से लोग प्रोटेस्ट किया जाता है ना, जो वो चीज करे। ऐसे मार धाड़ करके पुलिसों की गाड़ियां तोड़ी जा रही है, हमारी यहाँ पुलिस वालों की गाड़ियों में आग लगाई जा रही है, ये प्रोटेस्ट नहीं होता है। आप सर मैं आपको एक बात कहना चाहूंगी। आपने कहा है आप यहाँ पे बात हो रही है, जो वो बात हो रही है स्टूडेंट की, स्टूडेंट जिसको देश का भविष्य कहा जाता है। नेहरू जी ने भी उन्हें कहा है, अब्दुल कलाम ने भी कहा है, और आप सभी को पता है स्टूडेंट हमारे देश का भविष्य है। उन्हें आपने बीइंग अ पीएम, द प्राइम मिनिस्टर ऑफ अ होल कंट्री, यू हैव सेड कि जो लोग मुंह उठा के आए हैं, क्या ये आपका वक्तव्य सही है? एक मिनट जी बिल्कुल सही है। अगर मीडिया एक मिनट, के साथ हो तो मैं अभी बात कर रहा हूँ तो बीच में मत। मीडिया की तालियां बजाओ। ठीक है, काफी आदत है लोगों को बीच में बोलने की, कोई नहीं बोलते रहिए आप लोग। नहीं सर, आपको बीच नहीं, में बोलने मैडम, की नहीं, आपत्ति नहीं। क्यों है? नहीं, एक सेकंड, उंगली नीचे करके पकड़ घुमा के, वरना आपको बता दिया जाएगा, है ना? मैडम, अगर मैं कुछ बोल रहा हूँ तो मेरे को फिर बोलने दीजिए। आपको तो बच्चों बोलना है, बोलिए। डेकोरम आपने मेंटेन कीजिए। आपने मेरे सवाल पूछा, मैं सवाल का जवाब दे रहा हूँ। डेकोरम मेंटेन कीजिए। डेकोरम का मेंटेन होता है? मीडिया के बहस नहीं। ठीक है, छोड़िए, आप लोग बोलते रहिए, मैं सवाल का जवाब देता हूँ। ठीक है, सवाल का जवाब 10 सेकंड और। आपने मेरे से पूछा कि मैंने बोला कि मुंह उठा के जो लोग आए जी, हैं, इनको लंबा आप देख रहे हैं एक सेकंड। कुछ 20 से 25 दिन हो चुके हैं, जी ये सीजेपी वाले कुछ चुटल मुटल लोग जी अपना धरना दे के बैठे हैं जनता मंतर पे। इस प्रधानमंत्री को हटाओ, इस नेता को हटाओ, उस जी। नेता को हटाओ। तो किसी 2-4 लोगों के बोलने से जी। हम यही करने लगे तो जी। कल को सैकड़ों लोग आ जाएंगे, बोलेंगे प्रधानमंत्री को ही हटा दो, तो हम जी। प्रधानमंत्री को हटा देंगे। एक सेकंड, ठीक है सर, मैं समझ गई हूँ। सर ने अपनी बात बताई हमें। तो सर का क्या है कि जो लोग मुंह उठा के आ गए हैं, 25 दिन से यहाँ बैठे हैं, जो अपनी मांगे रख रहे हैं, तो इस तरह से सर ने वक्तव्य दिए हैं बच्चों के लिए, जो देश का भविष्य है उनके लिए। अब हम बात करते हैं स्टूडेंट यूनियन से कि उनका क्या विचार है। जी, इनका कहना ये है कि मुंह उठा के चले आए। पिछले इन्हीं लोगों ने आपको वोट देके आपकी सरकार बनाई। आपको और जब तक आपको स्टूडेंट्स की जरूरत है, आप स्टूडेंट्स के ऊपर पॉलिटिक्स खेल रहे हो। हम अच्छी शिक्षा लेके आएंगे, हम अच्छी स्वास्थ्य लेके आएंगे, हम अच्छी चीजें कराएंगे। पिछले 1 साल के भीतर में 80 से 90 एग्जाम लीक हुए हैं। जब अकाउंटेबिलिटी मांग रहे हैं, एक पर मिनट, जब- कांग्रेस के टाइम पे कितने लीक हुए हैं? कांग्रेस के टाइम पे जो लीक हुए हैं उनके लिए उन लोगों ने कांग्रेस जवाब दिए। एक मिनट, कांग्रेस के टाइम पे लीक हुए तभी उनकी सरकार नहीं है ना, तभी हमने आपको सरकार बनाया ना। देखिए, छोटी मोटी चीजें जो है वो होती रहती हैं। काफी ऐसे लोग बैठे हैं, बच्चे मारे गए, ये छोटी मोटी चीज नहीं है। अब 21 बच्चों को हमने तो मारा नहीं। सर आपने अब ही उनको डिप्रेशन होगा किसी चीज की वजह से, आप उसकी वजह से हमें जिम्मेदार ठहराएंगी। अच्छा एक बात बताइए,
एग्जाम का लोड, आप प्रेशर जानते हो एग्जाम का प्रेशर कितना होता है बच्चों के ऊपर? हमने भी एग्जाम दिए, क्या कौन सा एग्जाम दिया आपने? हमने काफी एग्जाम दिए। कौन से एग्जाम दिए आपने? सर मैं एक बात इन्होंने कहना चाहूंगी, पेपर हमारे लीक देश कर में दिया। प्रधानमंत्री बनने के लिए कोई भी कॉम्पिटिटिव एग्जाम अभी तक जितना मेरी नॉलेज में नहीं है। किसी तो आप भी बताइए, पॉलिटिकल आपने पार्टी कौन में से एग्जाम आपने कौन सा एग्जाम दिया है? हाँ जी। बताइए आप कौन तो सा- कह रहे थे आप प्राइवेट थे, आपके पास तो समय नहीं था स्कूल जाने का, आपने आपने एग्जाम कब दे दिया? आपने एग्जाम कब दे दिया? पॉलिटिक्स में आने से पहले जी हाँ। हम पढ़ाई कर चुके हैं, हम अनपढ़ नहीं है। क्या पढ़ा है आपने? आपने क्या पढ़ा है ये आप तो बताइए बताइए। क्या? आपने हमने MA इंग्लिश कर रखी है, ठीक है हमने लॉ कर रखी है, जी। ठीक है, हमने काफी और डिग्रीज भी कर रखी है। जो आप लोग कहते हैं कि हमारे प्रधानमंत्री चाय वाले हैं, अनपढ़ हैं, गवाह पर चाय वाला नहीं किसी है। और ने नहीं, आपने ही बोला आपने- था ना, आपने ही बोला था दोस्तों हम- को मैं चाय बेचता था। नहीं प्लीज आपने बिक्री ना की। गरिमा अलग है थोड़ी, जी ऐसा हमारी आवाज वो दिखा के आप तमीजी कर रहे हैं यहाँ। सर आपसे ना एक चीज पूछना चाहता हूँ, डिग्निटी का मतलब समझते हैं आप? अच्छे से समझते हैं। डिग्निटी का मतलब ये नहीं होता जो ये मैडम अभी कर रही है, आइए दोस्तों, ये प्लीज आप dignity नहीं शेयर होती। मुद्दे नहीं सर, आप मुद्दे से भटक गए। भटक गए। आपने जी एक बात बताई, मैं एक छोटी सी बात कहता हूँ। एक बंदे ने जो गलती की है, अगर आपके 5 बच्चे हैं, अगर आपके 5 बच्चों में से कोई एक बच्चा भी गलती करता है तो आपका फर्ज बनता है कि मैं अपने बच्चों को सुधारूं, उसको डांटूं। हम्म। आप एक बंदे के चक्कर में आपने पूरा देश को खुआ दिया है। 22 लाख बच्चों को 22 लाख बच्चों में, आपको पता है ये जो नीट के एग्जाम है इसमें कितने नंबर आते हैं, कितने नंबर होते सर हैं? मेरे को एक बात बताइए, वो एजुकेशन मिनिस्टर है जिसकी आप बात कर रहे हैं, जी उसके नीचे सैकड़ों लोग हैं। हाँ। अब ये तो है नहीं कि हमारा एजुकेशन मिनिस्टर खुद गया, उसने पेपर लीक करवाए। ऐसे कई लोग बैठे हैं, हम उन पे कार्रवाई कर रहे हैं। ठीक है इन लोगों पे मैं आपको कार्रवाई बीच में होगी। रोकना चाहूंगा, मैं आपको बीच में रोकना चाहूंगा, इस चीज के लिए मैं आपको बीच में रोकना चाहूंगा। शिक्षा डिपार्टमेंट जो शिक्षा विभाग की बिल्डिंग है उसमें आग कैसे लगी, इसका जवाब दीजिए आप मुझे। कैसे सर आग कहीं भी कभी भी लग सकती कैसे सर कैसे एक सेकंड, लोगों आप के छोटी घरों में छोटी भी लगती बिल्डिंग्स में है, फायर सेफ्टी डिपार्टमेंट लोगों भेज के रहे घरों हैं, में भी लगती आपके है, शिक्षा मंत्रालय में कोर्ट कैसे में आग भी लग लगती गई? है, आग कोई लगा- शॉर्ट कैसे सर्किट- आग कैसे लगी? शॉर्ट सर्किट- क्या शॉर्ट फायर सर्किट- सेफ्टी डिपार्टमेंट ने आग उसको लग गई। क्या मैडम फायर नहीं सेफ्टी किया। डिपार्टमेंट को आने में कुछ समय तो लगता है ना, ये नहीं है सर एक सेकंड, जब बिल्डिंग बनती है तो फायर सेफ्टी फायर सेफ्टी डिपार्टमेंट आता है। डिपार्टमेंट लगता है, हर एक छोटे छोटे रेस्टोरेंट्स में भी आज के टाइम पे जी। लग रहा है। और जो बड़ी प्रॉपर्टीज है, खास करके जो सरकारी डिपार्टमेंट्स है, उसमें विजिलेंस अलग से सेंसर लगे होते हैं। अगर बाई चांस उसको स्मेल भी आती है ना तो सेंसर्स ऑन होकर तुरंत अलर्ट देता है। और जहाँ पेपर्स रखे जाते हैं ना, इतने बड़े डिपार्टमेंट के अंदर, पेपर्स रखने वाले एरिया के अंदर कैसे आग लग गई? और फायर विभाग कई घंटे तक नहीं आया वहाँ। अब क्यों? सर मेरे को आप ये बताइए, फिर इससे तो आपने एक और जबकि वो चीज़ बता दी। अरे सेंट्रल- एक क्या कह रहे एक हैं, सेकंड, सरकार एक सेकंड। पुलिस लेट आती है, फायर ब्रिगेड एक लेट मिनट। आती है, हॉस्पिटल से एम्बुलेंस भी लेट आती है, इनका वोट लेने के टाइम पे ये जल्दी आ जाता है। आप मुझे सिर्फ ये बताइए, अभी बात चल रही थी कि शिक्षा मंत्रालय में ये घोटाला हुआ है, शिक्षा विभाग में ये दिक्कत हुई है, अब आपने उसमें एक नया एंगल ऐड कर दिया, तो क्या अगला प्रोटेस्ट अब फायर डिपार्टमेंट के लिए करते हैं कि आप कैसे बिल्डिंग्स को चेक करें जब सरकारी बिल्डिंग में आग लग गई है? जी। आग लगना एक बहुत ना साधारण चीज आग है। लगना आपके घर में क्यों नहीं लग रही सर? सुन लीजिए मैडम, आपके घर में क्यों नहीं लग रही आग? हमारे घर में लग जाए, जो हम 5 बदल स्टार देंगे, रेस्टोरेंट में ठीक क्यों है? नहीं लग रही आग? हमारे घर में लग जाए, जो हम अडानी कर के लेंगे प्लांट मैडम। लग रहे हैं उसमें क्यों नहीं लग रही आग? बताइए। ये तो है नहीं कि हर किसी के दूसरे घर में आग लगती रहे। अभी तो कई आपने बार- कहा साधारण चीज है, अभी तो आपने कहा साधारण मैडम, चीज है। आप ना मेरी बात को जरा दूसरी बात मैं सुनिए, आपको एक सेकंड कान खोलकर मेरी नहीं बात बता, सुनिए आप। एक सेकंड आप मेरे से तमीज से बात कीजिए, कान खोल के मैडम आपने जो होगा कि आप भी आप ऐसे भी कान ना खोले। नहीं, इनके तो कान वैसे भी नहीं खुलेंगे। रूल कर हमारे कान भी खुले हैं, हमारा मुंह भी खुला, हम सुन भी रहे हैं, हम बोल भी रहे हैं, हम जवाब भी दे रहे हैं उस जी। चीज का। मैं एक और चीज आपसे एक और बात कहना चाहूंगी। आपने कहा कि जो एजुकेशन डिपार्टमेंट है, आप हम जो धर्मेंद्र प्रधान जी है, बच्चे उसका रेजिग्नेशन मांग रहे हैं। आपने कहा कि जो प्रॉब्लम है वो धर्मेंद्र प्रधान जी की नहीं है, उनके नीचे जो लोग काम कर रहे हैं जी, उन्होंने किसी ने घपला घोटाला किया है। तो सर एक बात बताइए, ऐसा लीडर और ऐसा कोऑर्डिनेटर ही क्या जो ये नहीं संभाल पा रहा कि मेरे डिपार्टमेंट में क्या हो रहा है? आपकी हायरार्की में प्रॉब्लम है, आपके स्ट्रक्चर में प्रॉब्लम है, आपके सॉफ्टवेयर में प्रॉब्लम है, आपके हार्डवेयर में प्रॉब्लम है, आपके प्रोसेसिंग्स में प्रॉब्लम है, इसीलिए दिक्कत हो रही है। और एक ऐसा आदमी जो एलिजिबल नहीं है अपने से नीचे काम करने वाले लोगों को समझाने के लिए कि सिस्टम को कैसे मैनेज करना होता है, मेरे उसके पास ये राइट नहीं है कि वो एक पोस्ट पे रहे और इतने लाखों बच्चों का फ्यूचर डिसाइड करे। मैडम एक मेरे को बात बताइए, बताइए। धर्मेंद्र प्रधान जी के नीचे 2 लोग हैं, 4 लोग हैं या 6 लोग हैं, कितने लोग हैं? सैकड़ों लोग हैं, सैकड़ों। ठीक है। और वो सैकड़ों लोगों पे तो नजर रखने करते हैं। क्यों? उनमें कुछ
इन मैडम को बिठा दिया आपने प्रोटेस्ट में, एक एक बच्चों पे नजर रख रहे हैं आप। मीडिया जो बच्चे आपको आगे सवाल सड़कों पे आके बदतमीजी करेंगे, बच्चे मारेंगे, मारेंगे आगे तो पुलिस वाले मारेंगे। जो मीडिया आपसे सवाल करती है उन पे भी आपकी नजर रहती है, अकाउंट उनका ब्लॉक होता है। कितने सारे मीडिया जर्नलिस्ट को आप लोगों ने गायब करवाया है एक एक रात के अंदर, एक क्या एक के सबूत है? अंदर। सबूत क्या क्या है? सबूत है? आपके आपने देखा, हमने प्रधानमंत्री जी से भी बात करी और स्टूडेंट यूनियन से भी बात करी। अब हम आपको इसका फाइनल कंक्लूजन निकल के देते हैं। तो प्रधानमंत्री जी, आप अपना फाइनल कंक्लूजन देंगे 1 मिनट में, बताइए आप क्या कहना ये सबसे पहली चीज, जो प्रोटेस्ट हो रहे हैं हम उसको खाली करवाएंगे, क्योंकि हम नहीं चाहते, जितनी ये भीड़ आ रखी है जंतर मंतर पे, दिल्ली पे तो प्रोटेस्ट कर रहे हैं, हम नहीं चाहते कि नागरिक होता है तो इतनी भीड़ में किसी का कुछ भी हो सकता है। हम सबसे पहले उसको खाली करवाएंगे। दूसरी चीज, ये बच्चे जिस चीज के लिए प्रोटेस्ट कर रहे हैं, पेपर लीक की वजह से, जितने भी लोग इस चीज के पीछे हैं, हम उन सब के खिलाफ कार्रवाई करेंगे, उनको सजा दिलवाएंगे। और बच्चों की मांगे जो है उनके बारे में आप क्या बोलना चाहेंगे? वो पूरी होंगी नहीं होंगी, क्या करना चाहेंगे? जी, बच्चों की यही मांग है ना कि जी, जो हमारे नीट के पेपर लीक हुए उसके खिलाफ एक्शन लिया जाए। धर्मेंद्र प्रधान जी का धर्मेंद्र प्रधान, हम अभी पूछ लेते हैं जी यूनियन से क्या मांग हम है। सिस्टम के जो- अंदर एक अगर मिनट, एक कुछ एक मैडम सिस्टम के अंदर एक कोई छोटी सी मैं गड़बड़ी हो बच्चे तो हम पूरा इतना सिस्टम हम नहीं चाहते करते हैं। हैं। बच्चे सिर्फ इतना चाहते हैं कि उन्हें प्रॉपर एजुकेशन मिले, उनकी बात सुनी जाए, सरकार उनकी बात सुने और मेरे support ख्याल करे। से इसके लिए सिर्फ नीट पेपर में जो दोषी थे उनको पकड़ना काफी नहीं है, बल्कि अब जरूरत है को ही सिस्टम सही की चेंज करना है। सिस्टम के चेंज करना बहुत ज्यादा जरूरी है। ठीक है, सब क्या है ना, अगर सिस्टम में कोई एक बग आ जाए जैसे पैसे तो हम उसको ठीक एक- कर रहे हैं। एक- सिस्टम में बग आता है, हम उसको ठीक कर रहे हैं सर। हम उस सिस्टम को बदल नहीं देते पूरे, जी। उस चीज को ठीक किया जाता है। अब धर्मेंद्र प्रधान जी को हम हटा, तो आपका मतलब है धर्मेंद्र प्रधान जी का रेजिग्नेशन स्टूडेंट्स को नहीं मिलेगा? हम कुछ ना कुछ जरूर करेंगे। आपने हम एजुकेशन मिनिस्टर बदलेंगे, हम एजुकेशन मिनिस्टर बदलना। सुनिए मेरी बात, जी। बच्चों की मांग है, एजुकेशन मिनिस्टर हटाए थे, जी, हम बदलेंगे। बदलेंगे तो हम मतलब लाइव कह रहे हैं, बदलेंगे। हम एजुकेशन मिनिस्टर बदलेंगे। जी, बच्चों की ये मांग है तो ये मांग ही सही, ठीक है, हमारे देश की जनता है, ठीक है। हम क्यों नहीं मानेंगे उसके बाद। ठीक है, वहीं को एक चीज से दिक्कत हो हम जरूर लाइक उसके खिलाफ एक्शन लेंगे। जी, ठीक है। तो जैसा कि आपने देखा, प्रधानमंत्री जी ने अपने मुंह से ये बात कही है कि धर्मेंद्र प्रधान जी का रेजिग्नेशन होगा। जी, तो अब बच्चों को जंतर मंतर पर प्रोटेस्ट करने की कोई जरूरत नहीं है, उनकी मांग सुन ली गई है। प्रधानमंत्री जी ने उनकी मांग सुन ली गई है। बच्चों के अनुसार जो श्रेष्ठ है, जो जनता आप जिसको श्रेष्ठ समझते हैं, उसको एजुकेशन डिपार्टमेंट में दिया जाएगा। आप लोग कुछ कहना चाहेंगे? इन्होंने जो वक्तव्य दिया है कि क्या उस बात पे ये रहेंगे नहीं रहेंगे, इस बारे में या किसी भी बारे में आपका कुछ फाइनल कंक्लूजन? जैसा कि मैंने बोला रेजिग्नेशन दिलवाएंगे, अब तक क्यों नहीं दिलवाया? नहीं, कोई क्या बात ये कह रहे हैं कि दिलवाएंगे, लेकिन बच्चों के साथ जो बदसलूकी हुई, बच्चों को मारा पीटा गया, पुलिस आई, बच्चों के मेंटल हेल्थ के साथ इतना बुरा व्यवहार हुआ, लड़कियों के कपड़े तक फाड़े गए सर, ये बोलते हुए मुझे गूज़बम्स आ रहे हैं। तो अब हम स्टूडेंट यूनियन से बात करना चाहते हैं। प्रधानमंत्री जी ने जो बातें की है उसके बारे में, कि प्रधानमंत्री जी ने कहा है कि धर्मेंद्र प्रधान जी का रेजिग्नेशन होगा और ये सारी चीज़ें होने वाली हैं, कोई बच्चों को प्रोटेस्ट करने की जरूरत भी नहीं है मेरे ख्याल से। तो अब आप स्टूडेंट यूनियन की तरफ से आप लोग क्या कहना चाहेंगे? ये जो कह रहे हैं सिस्टम में छोटा सा बग है, इनका इस्तीफा लेंगे। इन बात बताइए, हर साल एक एग्ज़ाम ना आपका लीक हो जाता है, वो है रेलवे का एग्ज़ाम। ठीक है, बिहार से बच्चे निकलते हैं अपना एग्ज़ाम देने के लिए, और नहीं हर एक चीज़ ठीक है, एग्ज़ाम्स जो 2 मिनट कोई लेट हो तो उसको एग्ज़ाम सेंटर में घुसने की जो है सावधान नहीं है, उनको रोक दिया जाता है। तो आप एक चीज़ बताओ ना, हर एक चीज़ तो आपकी लेट है, ठीक है, लेकिन ये एग्ज़ाम का जो सिस्टम है कि कोई स्टूडेंट पूरे साल मेहनत कर रहा है और वो एग्ज़ाम सेंटर से 2 मिनट लेट हो तो आप उसे घुसने नहीं दोगे कि बच्चों को आतंकवादी की तरह उन्हें बच्चों को स्क्रिप्ट के वहीं पर देने आते हैं, कलावा नहीं, ये नहीं वो नहीं, लेकिन आप अपने काम पे ये चीज़ क्यों नहीं दिखाते? इतनी सख्ती और अभी मैम ये कहना चाहूँगा, इसलिए मैं ये कहना चाहूँगी कि शायद ये इसलिए जो आपने 2 मिनट वाली बात कही कि बच्चों को अंदर नहीं जाने दिया जाता, ये डिसिप्लिन के लिए ताकि सिस्टम बना रहे। सही बात है सर? जी, आप हाँ नाम इस जवाब दीजिए। हाँ सही है। बेसिक सर, एथिक्स होते हैं, जी, तो इस चीज को फॉलो किया जाता है ताकि आगे जाके फिर अगर बच्चे कुछ बड़ा बन जाए तो वहाँ पे ये लोग ये चीज़ें ना सर, आपकी आप चार ये नके बताइए कि आपके सरकारी दफ्तर 11 बजे खुल रहे हैं, 5 बजे बंद हो रहे हैं, इसके पीछे का क्या कारण है? व्हाट काइंड ऑफ डिसिप्लिन आर यू फॉलोइंग? 11 बजे ऑफिस का टाइमिंग है, 12-1 बजे लोग पहुंचते हैं। बैंक में आप जाके देखेंगे कोसों मीलों दूर लंबी लाइन। हॉस्पिटल, गवर्नमेंट हॉस्पिटल जी। की हालत दिखती तो ये किस तरह का आपका सिस्टम है जहाँ पे सिर्फ वो बच्चा जो अभी अपनी पढ़ाई कर रहा है, जो सीख रहा है, उसके लिए डिसिप्लिन है कि आपका अगर साल भी रहा है इसमें
तो आप 1 मिनट लेट नहीं हो सकते। पर जो भी हुआ, जो इंसान जिसके नीचे लाखों लोग हैं, जैसे लाखों लोगों की सेवा की थी सरकार ने, लोगों ने मिलकर चुना है, उसके पास ये छूट है कि वो 1 घंटा लेट जाए, 2 घंटा लेट जाए, वो जाए ना जाए, उसके पास हर तरह की छूट होना चाहिए कि वो कितने देर में पेपर करना चाहता है, कितने देर में पेपर करेगा वो, है ना। मैं ये मानती हूँ कि फिक्स टाइम होना चाहिए, पर मेरे क्या थी 2 मिनट 4 मिनट वाली थी। ये अगर आप आपको ये आधे लागू कर मार्जिन मारिए, ऑफिस में भी करिए। आपको आधे घंटे का मार्जिनल टाइम देना चाहिए, और आपको अपने सिस्टम में स्ट्रिक्टनेस लानी चाहिए। ये स्ट्रिक्टनेस सिर्फ बच्चों को दिखाने से काम नहीं चलेगी। आपको कुछ कहना है? मेरा बस यही कहना है कि हमें जल्द से जल्द धर्मेंद्र प्रधान का इस्तीफा चाहिए, और नया शिक्षा मंत्री कौन होगा ये भी आप हमें बताएं। अगला शिक्षा मंत्री आप किसको चुनें? आपके पास कोई ऐसा विचार है कि किसको अगला शिक्षा मंत्री बनाना चाहिए? आप कुछ सोचते हैं? अगर आप लोगों के पास कोई विचार है तो आप बताइए, वरना जो लोग ये वीडियो देख रहे हैं वो ओके। सोनम वांगचुक। सोनम वांगचुक फिर कौन है सुल कौन? हाँ, चाइनीज एजेंट बताए जाने वाले सोनम वांगचुक जी। इन्हें ये नहीं पता कि सोनम वांगचुक कौन है, जो हमारे देश में साइंटिस्ट है, जो भी नहीं है मोहतरमा, वो हमारे देश के साइंटिस्ट है जिन्होंने आर्मी के लिए कितने सारे सोलर टेंट बनाए हैं, क्या कहते हैं, हाइड्रोलिक चीज़ें बनाई हैं, ठीक है। पूरे देश में, सिर्फ देश में नहीं पूरी दुनिया में इनकी बातें जाने जाते हैं। उनके ऊपर एक किरण मली है जो उसने ऑस्कर कमा दिया है। साइंटिस्ट को वो चीज, वो इज्जत क्यों नहीं मिल पा रही जो वो डिजर्व करके? अच्छा ठीक है, आपने उन्हें आतंकवादी बता के, आपने उन्हें नैरेटिव बता के 6 महीने जेल में रखा, लेकिन जब उनकी कोर्ट की तारीख आने से पहले आपने उन्हें निर्दोष बता के छोड़ क्यों दिया, बरी क्यों कर दिया? क्यों कोर्ट ने छोड़ दिया? क्योंकि आप प्रूफ नहीं कुछ। और अगर छोड़ा गया था तो क्या कुछ ऐसा प्रॉपर एक्शन लिया गया था जिससे उनकी जो खोई हुई मान है, जो उनकी, वो वापस आ सके, जो उनका खोया हुआ रुतबा है वो वापस आ सके? उन्होंने जो समय अपना 6 महीने का जेल में काटा, जो उन्हें परेशान मेंटल हेल्थ देखिए, उसके लिए लोगों पे इल्ज़ाम लगते हैं, इल्ज़ाम लगेगा तो वो बंदा कोर्ट में जाएगा, उसका केस कोर्ट में जाएगा। अब वो चीज़ मैडम एक सही अब वो जिस कोर्ट के ऊपर है, क्या सबूत मिले क्या नहीं मिले, हमारा कोर्ट सिस्टम में टाइम लगता है। हमारे पास मैडम रोज के सैकड़ों केस होते हैं एक एक जज के पास, सैकड़ों केस। तो सर दिक्कत तो फिर एजुकेशन सिस्टम में है, आप सही लोगों को सही जगह पहुंचा नहीं पा रहे। और दूसरी बात मैं आपसे पूछना चाहूंगी, क्या अगर अंबानी जी के बेटे के साथ कोई सेम चीज हो के, तो क्या 6 महीने लगेंगे उसकी इन्वेस्टिगेशन में भी? जी बिल्कुल लगेंगे, बिल्कुल लगेंगे। जी नहीं, हमारा और लॉस अडानी सबसे है एक बराबर सर, एक सेकंड, हमारा सर, कॉन्स्टिट्यूशन और लॉ सबके लिए एक बराबर जी। है। डिफोरेस्टेशन में तो आप टाइम लगाते नहीं है, पेड़ काटने में तो आप टाइम लगाते नहीं है। बताइए, अडानी को जमीन बेचने में, गवर्नमेंट सेक्टर को प्राइवेट सेक्टर बनाने में तो आपका टाइम ज्यादा नहीं है। तो आप बताइए करते क्या है देश के लिए आपको? मैडम ये सब पूरा डेवलपमेंट के लिए हमारे देश, मैडम आप हमारे देश हमारी देखिए 140 आप मेरी बात सुनिए, आप हर एक चीज़ पे बात कर रहे हैं देश में, ठीक है। आपने देखते देश में पॉपुलेशन के ऊपर कोई बात नहीं की, और डेवलपमेंट हमें नहीं चाहिए, हमें जंगल चाहिए, हमें पहाड़ चाहिए, हमें नदियाँ चाहिए, हमें डेवलपमेंट के नाम पर हमारा देश हमें इथेनॉल नहीं चाहिए। हमें नहीं चाहिए इथेनॉल की फैक्ट्री, नहीं चाहिए पेट्रोल में। सर अगर आपको हम जंगल दे दे, नदियाँ दे दे, हैं आप लोग वहाँ रहेंगे, कल को आप लोग इस चीज़ नहीं बोलेंगे सरकार हमारे लिए प्रॉपर्टी नहीं बनवाती है, घर नहीं बनवाती, छत नहीं बनवाती, हम कहाँ रहे, हम सड़कों पे रहे। आपको बोल देंगे डेवलपमेंट जो शब्द है, इससे सरकार जो रूलिंग पार्टी है वो क्या समझती है, हमें बताइए। डेवलपमेंट का सीधा मतलब है कि देश का विकास हो, देश को इकॉनमी बढ़ाई जाए, उसमें नई नई चीज़ें लाई जाए जो आज के टाइम के लिए ज़रूरी हैं, और वो हम कर रहे हैं। इकोनॉमी में तो हमारा देश नीचे आ रहा है। इसमें सर जो बोलना भूल गए, जो सबसे इम्पोर्टेंट पॉइंट था जो इनकी मांग थी, वेयर इज योर सस्टेनेबिलिटी। आपने कहा इकोनॉमी बढ़ाए, इकोनॉमी बढ़ाने से कुछ नहीं होगा सर, पॉपुलेशन भी बढ़ती जा रही है, आपको सस्टेनेबिलिटी को मेंटेन करना पड़ेगा, वो इम्पोर्टेंट है जिसकी आप बात नहीं कर रहे। इन्हें पहाड़ जंगल नहीं चाहिए, इन्हें घर चाहिए जिसके पास पेड़ हो, जिससे वो ऑक्सीजन दे तो सांस ले सके लोग, इन्हें साफ खाना चाहिए। पॉपुलेशन छोड़िए, एक मिनट, आपने उस रोड के जंगल को काटा है जिसको 4 लेन बनाने की जरूरत ही नहीं, जहाँ पे ट्रैफिक का कोई रूल ही नहीं है, ठीक है। आप डेवलपमेंट कर रहे हैं, लेकिन आप डेवलपमेंट के नाम पे ना आप देश को बर्बाद कर रहे हैं। आपको पता है पूरे आप सुनिए मेरी बात, सुनिए आप मेरी बात सुनिए। दुनिया में जो बड़ी कंट्रीज है ना, ठीक है, सऊदी अरब जैसे जो देश है जहाँ पे पानी की ना है, वहाँ पे लोग जंगल लगा रहे हैं, ठीक है, उस चीज़ों को बढ़ावा दे रहे हैं, प्लांट्स लगा रहे हैं, ठीक है।
डेवलपमेंट के नाम पे ये नहीं है। इतना छोटा देश नेपाल इतना छोटा देश है और अभी के टाइम पे आप देखिए विद इन 6 मंथ में नेपाल कहाँ से कहाँ हो गया। एजुकेशन फ्री, स्वच्छ भारत आप कह रहे हैं कि नेपाल को देखिए, बाद में वहाँ पे प्राइम मिनिस्टर चुने गए और अभी देखिए वहाँ की सफाई, एजुकेशन, हेल्थ, अभी आप हेल्थ की बात करते हैं। अभी दिल्ली में रिसेंटली आपकी सरकार बनी नहीं और 700 करोड़ का झोल हो गया मेडिकल चीज़ों को लेकर। क्या कहना चाहेंगे? 6 साल से आपका एमपी में एक हॉस्पिटल चल रहा है जो कागजी तौर पे है, लेकिन असल में तो हॉस्पिटल ही नहीं ना। आपने इतने सारे स्कूल बंद करवा दिया, उसका जवाब नहीं आ रहा आपकी टीम से, बताइए। मैंने उनको जवाब ही नहीं दे रही है। जी बताइए। मेरी अरे बोलो ना सीधे। ये है इनका आप लोग मिनटों से ना बैठते, जो आज का टॉपिक है उसी के रहे। अगर कोई और बात है तो वो मैडम सुनिए, अगर कोई और बात है सवाल तो किसी और सेक्टर के ये फिल्म आपने, हम उस मंत्री को साथ लेके आएंगे। सो मंत्री आप लोग वो सवाल दी आप अगला एजुकेशन मिनिस्टर आप किसका चुनना चाहते हैं, आप बता दीजिए। देखिए, सबसे पहले नरेंद्र प्रधान जी रेजिग्नेशन की जनता मांग रही है, हम जरूर दिलवाएंगे उनका रेजिग्नेशन जल्द से जल्द। सब हर चीज में टाइम लगता है, 1 तारीख की सैलरी उनको 1 तारीख की सैलरी देके हर चीज एक दिन में नहीं होती। 1 तारीख की महीना हो चुका, 2 महीने हो चुके इसमें, तो 2 महीने से ऊपर। सर अगर गवर्नमेंट प्रोसेसेस में टाइम लग रहा है तो जितने भी गवर्नमेंट डिपार्टमेंट्स हैं उनको लीड तो आप कर रहे हैं ना। तो अगर आप कह रहे हैं बार बार चीजें एक दिन में नहीं होती, एक दिन में, ये बात है आपके मुंह से शोभा नहीं देती अगर चीजें एक दिन में नहीं। देश में इतने सारे मैटर्स हो रहे हैं, अब इस देश में इतने सारे मैटर्स हो रहे हैं और आप हर दूसरे किसी दिन आप विदेश इस देश का मैटर क्यों नहीं खत्म करें? एक और चीज मैं यहाँ पे ऐड करना चाहूंगी, प्रधानमंत्री जी से एक सवाल और होगा मेरा कि ऐसे कई सारे अवार्ड्स हमने देखे हैं जो खाली आपको मिले हैं और शायद आपको भी पता होगा कि ऐसे कई अवार्ड्स हैं, इंटरनेशनल अवार्ड्स की मैं बात करूँगी यहाँ पे, जो पहली बार प्रधानमंत्री जी को मिले थे और ना तो वो उससे पहले कभी किसी और को मिले, ना उसके बाद भी किसी और को मिले। आप हिस्ट्री चेक कर सकते हैं, आप सारी चीज़ें जाके देख सकते हैं। तो सर को ये बताइए कि ऐसा कौन सा भारत ने विकास कर दिया है, ऐसा कौन सा काम कर दिया है कि वो अवार्ड मतलब पूरी दुनिया में, पूरे विश्व में सिर्फ एक आदमी वो अवार्ड डिजर्व करे, ऐसा कौन सा काम भारत ने किया है, आप मुझे बताइए। मैंने आखिर सीधी सी बात बताइए, जी हमने कुछ तो ऐसा किया होगा। और मैं जवाब दे रहा हूँ, उस चीज़ का भी जवाब दिया उसने, मैं उस चीज़ का भी जवाब दिया, उस चीज़ का भी जवाब दे रहा हूँ मैं उस चीज का भी जवाब उससे भी आ रहा हूँ, उससे भी। आप ठीक जाइए। अगर किसी बाहर देश में जाते, किसी दूसरे देश के प्रधानमंत्री थे, बहुत सीरियस हो इंटरनेशनली, तो सीधी सी बात है कि उस देश में इंटरनेशनल रिलेशंस बनाए हैं, वो इंटरनेशनली ग्रोथ कोई या उसे कभी अवार्ड दिया जा रहा है बिना किसी वजह के। अवार्ड नहीं मिलते इंटरनेशनली लोगों को, और खास सर ये कौन सा अवार्ड है जिस पे स्पेलिंग्स गलत हैं, इंटरनेशनल अवार्ड की बात करें, और मेरे को आपसे वो कुछ बताइए कि ऐसा क्या कर दिया है भारत देश ने, इतने कौन से अच्छे रिलेशंस बन गए हैं। अभी जो जहाज डूबा था, आपको तब हम ज्यादा बात को एक्सटेंड नहीं करेंगे, वो जो जहाज डूबा था वहां पर भी आपने भारतीय नौसेना को जो है पीछे कर लिया था, ठीक है, वहां पे भी। तो ऐसा क्या कर दिया है भारत ने कि अवार्ड 2 दिन पहले बनाए जाते हैं, एक नया अवार्ड क्रिएट हो रहा है, कल परसों प्रधानमंत्री जी आने वाले हैं, आज नया अवार्ड बन रहा है और परसों वो अवार्ड प्रधानमंत्री जी को दे दिया जा रहा है, और उसी वक्त पूरी दुनिया में कोई ऐसा रिलेशन नहीं बना पा रही। कौन सा रिलेशन बना, ऐसा कौन सा रिलेशन बना रहे हैं अब तक और कोई क्यों नहीं बना पाया, हमें ये भी बताइए। देखिए, पुरानी सरकारों की बातें नहीं सर, हाँ तो देशों की बात करें, वी आर टॉकिंग इंटरनेशनल। और कोई देश जो रशिया है, चाइना है, इतने डेवलप्ड देश है, जापान है, ये लोग ऐसे कौन से रिलेशन नहीं बना पा रहे जो आपने बना दिए, जबकि आपकी खुद की कंट्री में इतना बड़ा प्रोटेस्ट चल रहा है। मैडम, आप लोग भी कहते हैं कि प्रधानमंत्री जी ये देश दौरे पे जाते रहते हैं या नहीं सर, सवाल ऑडियंस हम देश विदेश के दौरे पे इसलिए जाते हैं तो उन कंट्रीज के साथ हम रिलेशंस बनाए, इंपोर्ट एक्सपोर्ट कर पाए, यही हमारा सीधा सा नुकसान है। ये ऑब्वियस बात थी, एक सेकंड, ये बहुत ऑब्वियस बात थी जिसको बताने की कोई जरूरत नहीं थी, ये हमें पता लग गया है। आप हमें मैडम कौन सा अभी हम जापान गए हैं, वहाँ पे हमने रिलेशंस बनाए, तो हमारे देश में हम क्या लाए, बुलेट ट्रेन लेके बुलेट ट्रेन की जो आप बात करो ना, बुलेट ट्रेन काफ़ी पहले आ चुका है, जो 90 मिनट में निज़ामुद्दीन से आगरा है,
ठीक है, वो काफ़ी पहले आ चुका है। बुलेट ट्रेन की आप बात मत करिए, जो इंडियन रेलवे है ना, आप उसी को अच्छा बना दीजिए। अच्छे से अच्छा ट्रेन हमारे इंडिया के अंदर बन सकता है, ठीक है। वंदे भारत जैसी ट्रेन जो इतने सस्ते में इंडिया के अंदर तैयार हो गई, वो भी हमारी सरकार ने ही बनाई। सरकार, हमारी सरकार आप मेरी बात सुनिए, आप सुनिए, वंदे भारत में ना मिडिल क्लास आदमी नहीं जाएगा, ठीक है। पहले रिजर्वेशन में 10 कोचेज होते थे, 12 कोचेज होते थे एस क्लास के। आज के टाइम पे एस क्लास के 8 कोचेज कर दिए, ठीक है। तो ना फर्स्ट क्लास, सेकंड क्लास और ये जो वंदे भारत, अमृत भारत जैसी ट्रेनों में ना मिडिल क्लास नहीं जाता है। मिडिल क्लास के लिए आपने क्या किया, जो इस साल का आपका बजट आया, आपकी जो रेखाताई है उनसे जो पूछा गया, जो अभी आपकी जो फाइनेंस मिनिस्टर, उनसे पूछा गया कि आप मिडिल क्लास के लिए आप क्या लाए बजट में, तो उन्होंने मुंह खोल लिया, मतलब आपका कोई जवाब ही नहीं है ना, ठीक है। बट सिंपल सा एक चीज़ ये है, मैं एक ही बात यही कहना चाहूँगा इस मोमेंट पे, धर्मेंद्र प्रधान का इस्तीफा चाहिए और उसके अलावा अगला जो शिक्षा मंत्री आप इसको बनाएंगे, बस ये बताइए, ठीक है। हाँ जी, मैं ये कहना चाहती हूँ कि जैसा कि आपने देखा प्रधानमंत्री जी कितनी अच्छी तरह से बातों को घुमा लेते हैं। हमारा सवाल सिर्फ ये था कि ये सब कौन सा अवार्ड है और वो ऐसा क्या करने पे मिल रहा है जो सिर्फ प्रधानमंत्री जी को ही मिल सकता है और कोई इसको पा ही नहीं रहा है ना। तो आपने मुझे एक बहुत ऑब्वियस सी चीज बतानी कि एक सेकंड मैं बात नहीं चाहिए, मेरा चल रहा है ये तो बात नहीं जी। तो सवाल हमारे यही थे प्रधानमंत्री जी से कि ऐसा कौन सा अवार्ड है जो खाली प्रधानमंत्री जी को ही मिल पा रहे। तो प्रधानमंत्री जी ने बातों को बहुत अच्छे से घुमाते हुए एक ऑब्वियस बात कह दी कि विदेश का दौरा इसलिए किया जाता है। ये तो हमें पता है सर, विदेश का दौरा किस लिए किया जाता है ये तो हमें पता है। आप सिर्फ ये बताइए कि कौन सा अवार्ड है। आप ये बताइए, एक सेकंड मैम, एक सेकंड मैम, मैं बात कर रही हूँ। ऐसा कौन सा अवार्ड है जो खाली प्रधानमंत्री जी को ही मिल पा रहा है और ऐसा कौन सा आपने काम किया है जिसके लिए वो आपको मिला, ठीक है। और जो इतने बड़े डेवलप्ड देश है, जो चाइना है, जापान है, अमेरिका है, इन्हें नहीं मिला, बताइए। सबसे पहले मैं उनका जवाब दे देता नहीं, हूँ। आप मेरे सवाल का जवाब प्रधान पहले चाहिए, जी मुझे का पहले कौन सवाल का आएगा? जवाब चाहिए। हाँ, आप उन्होंने बताइए। पहले पूछा था, मैं उनका बताइए। जवाब दे देता हूँ। प्रधानमंत्री प्रधान जी का डेजिग्नेशन होगा, जी ये मैं आज कह रहा हूँ, जी जी ठीक है। और जो आप पूछ रहे हैं उनकी जगह कौन आएंगे, मैम, उनकी जगह कौन आएंगे? जी कौन है? जनता जिसको कहेगी, जनता जिसको कहेगी। जनता जिसे कहेगी, आप कहना उसे चाहते हैं लेके भारत आएंगे। एक जो है लोकतांत्रिक भारत देश है, एक लोकतांत्रिक और लोकतांत्रिक सबसे देश। बड़ा लोकतंत्र ठीक है। भारत ही है। सबसे बड़ा लोकतंत्र, भारत के अलावा या भारत से बड़ा ठीक है। कोई लोकतंत्र नहीं है। लोकतंत्र का मतलब होता है द गवर्नमेंट ऑफ पीपल, बाय द पीपल, फॉर पीपल, पर जहाँ पर लोगों की सुनी जाए, सुनी जाती है, बच्चे वहाँ सुनी जाती है मैडम। अच्छा सर, 18 दिन से 15 दिन से 18 दिन से 25 दिन से बच्चे भूखे बैठे हैं। कोई भूखे नहीं बैठे 15 दिन से 18 दिन से अच्छा बच्चे। अच्छा, वो एक कोई इंसान है जो वहाँ आप 20 से वहाँ 25 जाके दिन से देखिए, लेकर- आपने वहाँ जाके देखा है सर? आप इंटरनेशनल मुद्दों को सुलझा रहे, आपके खुद के देश में शांति नहीं है। आप पहले मेरी अवार्ड वाली बात का जवाब देंगे, वरना हम समझेंगे प्रधानमंत्री जी बातों को घुमाना चाहते हैं क्योंकि शायद इस चीज में कोई घोटाला है। बताइए। मैडम देश की इकोनॉमी बढ़िया है नहीं? नहीं, सर। आपने उसी तरह से जवाब दिया। नहीं बढ़ी है। नहीं बढ़ी है। इकोनॉमिक में बढ़ने का मतलब ग्रोथ का बढ़ना नहीं होता है। ग्रोथ मतलब होता है ह्यूमन क्या ग्रोथ। आज हमारा देश 5 एक ट्रिलियन सेकंड। की इकोनॉमी नहीं? एक सेकंड सर, एक सेकंड। 5 मिलियन एक देश की बिलियन सर, डिबेट में चलूंगा लेके मैम एक सेकंड, मेरे को बात करने दीजिए। एक देश की ग्रोथ का मतलब होता है जब वहाँ के ह्यूमन रिसोर्स, वहाँ का इंसान है, वहाँ का जो युवा है, जब उसकी ग्रोथ होती है, जब देश में सस्टेनेबिलिटी है, वो एक देश की ग्रोथ होती है, ठीक है।